स्वस्थ और खुशहाल समाज की कल्पना हर कोई करता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सपना अधूरा सा लगता है। ऐसे में आध्यात्मिक सशक्तिकरण वह मार्ग हो सकता है जो हमें इस दिशा में ले जाए। और मीडिया का इसमें क्या रोल है, आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के माध्यम से। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शांतिवन में आयोजित इस 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य था मीडिया के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। देश भर से 1000 से अधिक पत्रकार, संपादक और मीडिया से जुड़े लोग इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए। सबका एक ही उद्देश्य था कि कैसे समाज को बेहतर बनाया जाए। सम्मेलन के दौरान 13 अलग अलग सत्रों में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना समाज को खुशहाल और स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता और मीडिया को सकारात्मकता को ही बढ़ावा देना होगा। Spiritual empowerment of healthy and happy society role of media. While we are talk about the progressive country or Viksit Bharat 2047, so the spirituality empowerment needs in this society as well as the journalists, media persons. So we will be together work in the progressive manner and we will work towards the Viksit Bharat 2047. किस तरह से पूरा विश्व विनाश के कगार पर बैठा हुआ है। लोग परमाणु बम बना रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध थम नहीं रहा है। नया शुरू हो गया इजराइल और फिलिस्तीनी का। तो ऐसे में भारत शांति दूत होकर के, भारत विश्व गुरु बनकर के विश्व शांति की ओर विश्व को ले जाए, इस दिशा में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है, जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो वाकई में प्रशंसनीय है। अनेक लोगों ने यहाँ पर अपना त्याग किया है। ये त्याग की भूमि है। इतने सालों से शिव बाबा की जो यहाँ पर स्थापना है, उन्होंने कितने लाखों लोगों को यहाँ प्रेरित किया। लाखों लोग आए इस स्थान पर। शौर्य की भूमि तो थी, त्याग बलिदान की भूमि थी। राणा प्रताप का इलाका है, सवाल ही नहीं उठता। तो त्याग और बलिदान की तो भूमि थी, पर यह आध्यात्मिक भूमि भी अब बन गई। और जहां पर आध्यात्म की साधना होती है, जहां पर साक्षात्कार होता परमात्मा का, वहां अपने आप लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। यहां से जो विचार निकलेगा वो दूर तक लग जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। गीता का पहला बात है कि काम विकार महाशत्रु है, क्योंकि गीता के भगवान को पता है कि भारतवासियों ने काम विकार को जीता था और काम विकार को आत्मा माने बगैर कोई जीत नहीं सकता। और आत्मा का ज्ञान पहले देते हैं, फिर कहते हैं काम महाशत्रु है, पतित बनाने वाला, मनुष्य के सिर को झुकाने वाला, कैरेक्टर को ख़त्म करने वाला, जिसको कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज जो हालत है वो काम विकार है। सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सांसद केपी टैनर्जी ने कहा कि कई बार मीडिया कर्मी चाहते हैं कि वे सच्चाई को दिल से लिखें, लेकिन उन पर कई तरह के दबाव होते हैं। फिर भी मीडिया को ऐसी खबरों को प्राथमिकता देनी होगी जो समाज में शांति और अहिंसा का माहौल बनाए। How they think so simple, they are simple, but look at the amount of irreversible change they brought into this world. It is a positive change, the change you cannot measure. It is very difficult because how can you measure happiness? How can you measure Anand? How can you measure the inner strength? There is no centimeters or inches or kilos or whatever to measure it, but it is there. So when we as Patrakar, as media personnel, when we have decided that we should spread happiness,
मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला आनंद ने कहा कि झूठी सूचनाओं और अभद्र भाषा के प्रसार को रोकना मीडिया की जिम्मेवारी है। ब्रह्मा कुमारीज यूनेस्को के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है ताकि समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे। भगवान इस दुनिया में एक महान ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। He doesn't want us to see us unhappy, peaceless and in a very troubled way. तो इसलिए अगर परख लिए तो आप मिला है और आप में भी ऐसे ताकत है जो भगवान जो करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने की और उसको रियलाइज़ करने के, मन स्वरूप में लाने की। क्योंकि दुनिया वाले आप जो बोलते हैं वो मानते हैं, दुनिया के हर एक के दिल में आप हो। सम्मेलन में राजयोग मेडिटेशन के सत्रों में प्रतिभागियों ने शांति और आत्मिक सशक्तिकरण की अनुभूति की। जीवन के आपाधापी में मानसिक शांति कितनी महत्वपूर्ण है वह यहाँ आकर सबने महसूस किया। मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। मन और बुद्धि में एक ही चाहना है, ये मन बुद्धि स्वच्छ बने और सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा से शक्तियों का वरदान ले। 4 दिन के इस मंथन के बाद सभी एकमत थे कि आध्यात्मिकता के बिना समाज को खुशहाल और शांतिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता और इसमें मीडिया की भूमिका बेहद अहम है। आजकल की दुनिया में जब सब सनसनीखेज लिखते हैं तो गुड न्यूज अपने आप में ही एक सनसनीखेज बन सकती है। सो मीडिया इज एंड कैन बी अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड एंड ह्यूमन एवोल्यूशन अलोंग मोर स्पिरिचुअल लाइन्स एंड आई लुक फॉरवर्ड to the media actively partnering the Brahma Kumaris in their mission of peace and goodwill. वो इको चैम्बर को बदलने के लिए मैं 2 बार, साल भर में 2 बार यहाँ आता हूँ और अपनी जो दुनिया है, मेरी जो दुनिया है, दुनिया वही है, इको चैम्बर वही है जिस दुनिया में आप रहते हैं। तो यहाँ आकर के वो लगता है इको चैम्बर टूट गया। यहाँ इतने हंसमुख लोग दिखते हैं, हंसने एक सबसे मिलिए आप लगेगा कि उनके अंदर संकट है ही नहीं, दुख है ही नहीं। उनको देख करके इतनी मुस्कुराहट लगती, इतना खुश होता हूँ मैं। तो साल में 2 बार यहाँ आ करके कम से कम मैं अपना इको चैम्बर तो तोड़ लेता हूँ और फिर पॉजिटिव खबर की तरफ या पॉजिटिव काम की तरफ मैं बढ़ने लगता हूँ। सम्मेलन का समापन सभी प्रतिभागियों के मन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ हुआ। सभी का समर्थन इस बात पर रहा कि मीडिया और आध्यात्मिकता का संगम ही समाज को खुशहाल बना सकता है। महाराष्ट्र के उमरगा में माउंट आबू से वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई, राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण भाई, पूर्व खासदार रविंद्र गायकवाड़, सोलापुर सबजोन प्रभारी बीके सोमप्रभा दीदी समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दादी जानकी भवन का उद्घाटन हुआ। निश्चित तौर पे कहता हूँ इधर का वातावरण ये वाइब्रेशन से अच्छा बनेगा, लोग अच्छे बनेंगे, अच्छे विचार से यहाँ रहेंगे और इस शहर की निश्चित तौर पर प्रगति होंगी। आप अभी ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं समझती हूँ जब हमारी मीटिंग हुई तो मैं एक पास भी नहीं हुआ, तो उस समय पर कुछ भी नहीं था, तो उसके अंदर इन्होंने पूरा बिल्डिंग को नया बना दिया है। उस टाइम पर सिर्फ स्ट्रक्चर था, उसको इतने तेजी से सारा तैयार किया है। इसीलिए भी मैं फिर से सबको बहुत बहुत थैंक्स देते हुए आप सब लोगों के प्रयास से
इतना आप लोगों को बहुत 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 बधाई हो। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित डिवाइन रिट्रीट सेंटर में साधु संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाने में साधु संतों की भूमिका रहा। इस सम्मेलन का उद्घाटन माउंट आबू के बीके रामलाल भाई द्वारा किया गया। सम्मेलन में राज्य भर से 46 साधु संतों ने भाग लिया। सभी साधु संतों ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के विचार का समर्थन किया और एकता के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो पहला हमारा जो गुरुकुल पद्धति था, विद्यार्थी का लक्ष्य था ज्ञान अर्जन करना, ये गुरुकुल पद्धति को फिर लाना चाहिए। शोध में ऐसा विचार करके हम खुद दोबारा गुरुकुल पद्धति को ले आएंगे तो फिर हमारा भारतवर्ष आगे चले जाएगा। दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी महाराज ने इस आध्यात्मिक चर्चा का संचालन किया। विभिन्न आश्रमों और आध्यात्मिक संगठनों से आए संतों ने एकजुट होकर कार्य करने और आध्यात्मिक ज्ञान को व्यापक स्तर पर फैलाने का आह्वान किया। इस मौके पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना बहन और बीके रामलाल भाई के साथ अन्य साधु संतों ने नियमित रूप से ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर 150 से अधिक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के 200 भाई बहनें उपस्थित रहे। राज्यों के लिए एक चीज नहीं, भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। ये भौतिक है, आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने पढ़ने के बाद समझ में जो आता है वो आचरण में आता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वहाँ पे जरूर हर बाला राधा होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया, हर नर नारायण होंगे, हर नारी लक्ष्मी। तो वो पवित्र सतयुग स्वर्ग पैराडाइज जिसे हम कहते हैं, वो जब आएगा तो संपूर्ण विश्व में केवल भारत होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।